अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ इससे पहले कि मेरी तमाम वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा और मैं कहीं ना कहीं आपके लिए साइंस को आसान बना रही हूँ। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें ताकि लोगों का और भी फ़ायदा हो सके। आपके पास आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रीफिक्सेस। ये ऐसी टर्म है जो कि अगर हम पूरा बुक पे कवर कर लें ना, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी चले जाएं, तब भी प्रीफिक्स से हमारी जान नहीं छूट सकती। हम जब भी कोई कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल करेंगे प्रीफिक्स हमारे साथ रहेंगे। प्री से लफ्ज ही मतलब समझ आ रहा है कोई चीज शुरू में आने वाली है, तो प्रीफिक्सेस आपके पास ऐसी कैलकुलेशंस या ऐसे नंबर्स आते हैं जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट से पहले लगाते हैं, क्योंकि सम टाइम कुछ वैल्यूज हमारे पास या तो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत ही छोटी होती हैं। जैसे ये 3 वैल्यूज मैंने आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, 25,000 मीटर या 0.02 वॉट या 0 से पहले तकरीबन 5 जीरो है, फिर 2 है, जाके ग्राम। इतनी छोटी वैल्यू है तो मैं इतने सारे जीरोस तो नहीं याद रख सकती, इसमें कोई मिस्टेक आ सकती है, लिखने में गड़बड़ आ सकती है। तो मुझे उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं प्रीफिक्स यूज कर लूं। अब प्रीफिक्स मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास 1 से ऊपर वैल्यू भी है और 1 से नीचे माइनस में भी है, कि अगर मेरे पास वैल्यू बड़ी है तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और अगर मेरे पास वैल्यूज छोटी है तो मैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस यूज करूंगी। ये आपके पास लिस्ट है जिसमें अगर आप सबसे ऊपर प्रीफिक्स देखें तो आपके पास प्रीफिक्स है एक्सा। एक्सा को सिंबल शो किया जाता है ई से और आपके पास इसकी पावर आती है 10⁻18। नेक्स्ट प्रीफिक्स आपके पास है पेटा। पेटा में पावर आती है +15 और इसका सिंबल है स्मॉल पी। पैरा में आपके पास आता है 10⁻12 पावर और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल टी। गीगा में आपके पास पावर है 10⁻9, इसका सिंबल है जी। मेगा में आपके पास पावर है 6 और इसका सिंबल है कैपिटल एम। किलो में आपके पास पावर आती है 10⁻3 और इसका सिंबल आता है के। हेक्टो में आपके पास पावर है एच और इसका सिंबल है 10⁻2, प्लस में है ये सारी वैल्यूज। एंड लास्ट है डेका। डेका को डी ए से शो करते हैं और इसकी पावर आ रही है 1 में। तो ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास पॉजिटिव। तो अगर मैं अपनी पहली एग्जांपल देखूं, ये 25,000 मीटर, तो 3 जीरोस हैं मेरे पास यहाँ पर। इन 3 जीरोस को अगर मैं यहाँ से खत्म करूं 1 2 3 वाली पावर मेरे पास है किलो, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 25 के साथ 25, इन 3 जीरोस के लिए मैं लिख सकती हूँ किलो और ये मीटर ऐसे आ जाएगा। तो मीटर सिस्टम इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड यूनिट है और इससे पहले आ जाएगा आपके पास किलो। और नेक्स्ट हमारे पास वो वैल्यूज आ रही है जो कि माइनस में है। अब ये 2 एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है कि 48 वॉट और इसके साथ 48 के साथ आगे यहाँ पे 6 जीरोस हैं। तो बजाय इतनी लंबी वैल्यू लिखने के, अभी मैंने आपको बताया कि 3 जीरोस के लिए पावर है 10⁻3 कि 3 जीरोस हो, तो मैं यहाँ सिंपल लिख सकती हूँ 48 किलोवाट। तो ये वॉट स्टैंडर्ड यूनिट था, उससे पहले मैंने प्रीफिक्स लगा दिया। यहाँ पे टोटल 6 जीरोस हैं, तो मैं यहाँ पर 6 के लिए आपने लफ्ज पढ़ा था मेगा, तो मैं यहाँ पे 48 एम वॉट यानी मेगा वॉट लिख दूंगी। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज हैं वो शॉर्ट भी हो जाती हैं और आप प्रीफिक्स लिखकर उसको बता भी देते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने जीरोस अवेलेबल थे। नेक्स्ट जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं वो है माइनस में। अगर आप सबसे ऊपर देखें 10 डेका 10⁻1, वो तो मैं बता चुकी हूँ। अब आपके पास है डेसी, ये है इसकी पावर डी में स्मॉल डी से शो करेंगे, इसकी पावर है -1 में, यानी आपके पास 1 जीरो लेफ्ट साइड पर होगा। जैसे ये देखें पॉइंट के बाद आपको लेफ्ट साइड में 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 5 जीरो है, तो इस तरह 1 जीरो होगा। अगर 2 हो तो सेंटी, 3 हो तो मिली, 6 जीरोस हो तो माइक्रो, 9 जीरो हो तो नैनो, 12 जीरो हो तो पीको, इसी तरह से 15 जीरो हो तो फेम्टो, और सबसे लास्ट ऊपर मैंने लिखा है कि अगर 18 सिफर हो तो उसका क्या रहेंगे एटो, स्मॉल ए से इसका सिंबल आएगा
और इसको शो करेंगे एटो। तो जैसे अगर मेरे पास ये वैल्यू है, इसमें अगर मेरे पास 5 जीरो है या मेरे पास अगर यहाँ पे 6 जीरो हो तो मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर अगर 6 होते तो मैं लिख देती 0 पॉइंट, यहाँ पे कितनी सारी वैल्यूज है तो मैं यहाँ पे लिख देती 0.2। अब 2 तो है लेकिन 2 के साथ मैं यहाँ पर लिखती माइक्रोग्राम। माइक्रो का सिंबल ये म्यू होता है, यानी पता लग जाएगा कि यहाँ टोटल 6 सिफर है पहले। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 5 है तो 5 की तो कोई प्रीफिक्स मेरे पास है ही नहीं, तो 3 की तो है, तो मैं 3 के लिए इस प्रीफिक्स यूज कर लूंगी माइक्रो, ये मिली का। लेकिन दो जीरो है उनको ऐसा रहने दूंगी, तो मैं लिख दूंगी 0.002, 2 जीरो ऐसे रहने दिए और इसके लिए प्रीफिक्स यूज करूंगी मिलीग्राम, ताकि पता लग जाए मिली यानी माइनस में है कि इन 2 जीरो से पहले भी 3 जीरो यहाँ पर अवेलेबल है। तो उम्मीद करती हूँ आज को आपको जो है प्रीफिक्सेस की समझ आ गई होगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मेरी वीडियोस को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। किसी किस्म का मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस क्वेश्चन रेज करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।